जैनम जयतु शासनम सर्वे हरे सावधानतया शृण्वन्तु कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि श्रीतिस्रैधिकानि च पञ्चाशतोत्तरसहस्रसंख्यामेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासी अथम गणहर देवेहिं दन्तियं मुषम्मं गणमामि भक्तियुक्तो सुगणानमो वहीं शिरसा इच्छामन्ते सुधभक्ति कौशको कौतसालोच्यम् अंगवंग पहने पौडे प्रियमी सुदपड़माणी ओग तुवद्य चूलिया देव सत्य इत्वी धम्म कहन शाणि कालम अच्चेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामी दुःखक्खो कमक्खो बोइलाओ सुगई गमनम समामनम जिनको संपत्ति को मोक्षम तत्पूर्वानेक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यां क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भा पूजा वंदनास्ते समितम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करो। श्रुत जलधि पार के स्व परमत विभावना पटुमति पे सुचरित पौनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मके पंच व्याचार कर्ण संदर्शे चित्तानुके पुस्ते धम्मारि सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंगि संसार सारं घोरं चिणति अटकं जम्मन मरणं न काविन्ति ये नित्यं व्रतमन्तो नित्या ध्यानाग्निहोत्राकुलः कटकर्मा विरतास्ततो दन्दना साधुप्रिया साधु शील प्रवर्णा गुण प्रयाणार्थ जोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणन्तु मां साधु गुरुवे पांडु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणं गंभीरा मुक्तिमार्गोपदेशका इच्छामन्ते हरिभक्ति कौशगोपौ तत्सालोक्यं सम्मणान सम्मदहन सम्मचर्तुतानं पंचव्याचारणं हरणमारादि सुधराणं देश्याणं वज्ञानं तीरायण गुणपालन ध्यानं सप्तसांस्याणं कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामि दुःखको कमको बोइलाओ सुगई गमनम समागमनम जिनको संपत्ति पणमीय शीर्षाणेमिं गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तऋणे समत्तरेण निलयं कैडिसम्मुक्तितनं वोक्षम् नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुजय सत्ययुक्तम् ओगादेशे तवं वोक्षम्। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले माता। सादर वंदना सबको सादर जय जयनेन्द्र प्रणाम सभी को सादर प्रणाम बाकी सबको जय जयनेन्द्र भैया जी वंदना भाई साहब सादर वंदना सभी बड़ों को सादर वंदना सभी को जय जयनेन्द्र प्रणाम। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए पापम क्षयतु धर्म वृद्धिर्भवतु क्षय क्षमित भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु आनंद भवतु आरोग्यम भवतु और ज्ञानावरणी कर्म क्षयतु। अब कल हमने 10 प्रश्न भेजे थे आप लोगों को, शायद मिल तो गया होगा। भाई साहब हमने तो कर लिए, आपको कर भी लिया हमने रात ही। मैंने तो अभी देखा भैया जी, अभी देखा है। कोई बात नहीं, जब देखा तब भेजो। उत्तर पहुंच गए आपके पास। वो खोलना पड़ता है ना
चेक करना पड़ेगा मुझे। तो वो मेरे पास भी आएगा और बीना दीदी के पास भी जाएगा। वो प्रश्न बीना दीदी ने ही बनाए हैं, मेरे से समझिएगा। तो इसलिए बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं, नए प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कौन तरीके से से। ग्रुप में भेजे हैं? ये गोमुटचार रोज कर्मकांड के जो ग्रुप है ना, 3 ग्रुप है, उनमें शायद आप एक उसमें से एग्जिट हो गए होंगे या पता नहीं मेरे को। हाँ, हम खाली एक तो में वही ही रहे थे। स्टाइल अपनाया है, जैसे वन पंडित में में सागर रहे थे। जी के आते हैं ना खाली वन तत्वांशों में ही के, है। वही स्टाइल हाँ, से उसी भेजे तरह से, उसी तरह का भेजा है। प्रश्न बहुत अच्छे थे भाई तो, साहब, सर आइए। हाँ, तो सरल भी थे, और जो उनके विषय लिए चल सरल थे, बहुत क्लैपिंग अच्छे होनी थे। चाहिए, बहुत अच्छे से क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए तो। हाँ, जो 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 विषय चल रहा है उसी से संबंधित थे। तीनों तो ग्रुप में नहीं अपन ने भेजे हैं क्या? भेजा तो तीनों ग्रुप में ही है, मुझे जहाँ तक याद आता है। वो इतने मैसेज रहते हैं, इसलिए मैंने और ग्रुप छोड़ दिए, एक ग्रुप रख लिया था 1 नंबर खाली, ताकि अपनी हाँ, पढ़ाई हो सके। कोई बात नहीं, लेकिन भेजा है, तीनों में भेजा है। ये जो लास्ट आया ना उसके पहले भेजा है, उसमें लिखा भी हमने आपको 10 प्रश्न भेजे गए हैं, कृपया उत्तर लिखकर भेजने की कृपा करें, ऐसे मैसेज भी दिया था। तीनों में ही भेजे हैं, देखिएगा आप लोग। जिनको नहीं खोलना आता हो वो भी बीना दीदी समझा देगी, या आप इसका भेज देंगे सिस्टम क्या है लिख करके। तो ये 165। हाँ, भैया जी, वरना मैं दूसरे ग्रुप में हूँ, लेकिन मेरे में नहीं आए क्वेश्चन आंसर। ग्रुप नंबर सेकंड। ग्रुप में तो है, वो आपको दबाना पड़ेगा, प्रश्न ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। नहीं, वो ऊपर नहीं हाँ। आया, लिंक पे नहीं आएंगे। लिंक ग्रुप आया में तो है, गया है लिंक ना। को खोलना पड़ेगा। हाँ, ग्रुप में तो गया है एक ना वो लिंक ग्रुप आया, पे। उस लिंक को खोलना पड़ेगा। जी हाँ, दो जी नंबर हाँ। में नहीं आए, लेकिन गोमट साहब 2 नंबर ग्रुप में तो नहीं है, मैं तो उसी में हूँ सर। 1 में भी नहीं है, 1 में भी नहीं है। ओ, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 में भेजे होंगे, उसी में होंगे। नहीं, सब में है। हाँ है, 2 सब नंबर है, में दो। है। तीनों वंदना भैया जी तीनों ही ग्रुप में है। हाँ जी, है हाँ जी। हाँ, तीनों ही ग्रुप में है। उस लिंक को आप दबाइए तो आपको दिखेंगे। फिर जिनको वो हाँ हाँ वो शायद आपका जीमेल का वो आईडी वगैरह डालना पड़ हाँ सकता ठीक है है। भाई साहब, ठीक है, देख लेंगे हम हाँ, लोग, पढ़ाई वो कराई आप, देखिएगा। ठीक। हाँ, अब अपन ने 105, 165 और 166 कल ये 2 शाखा देख ली थी। अब अपन 167 में आज जा सकते हैं। 167 में कहेंगे कि वो जो 32 है, जो 32 प्रकृतियां तीव्र अनुभाग सहित शपथ श्रेणी वाला जीव ही बांध सकता है, ऐसी जो वंदना बात भैया जी, जी 166 में नीचे भी कुछ है। क्या है, बताइए बताइए। शिरोमणि जी आपका बंद करिए, म्यूट डिस्टर्ब शुभ आता है परिणाम आपकी निर्वृत्त योग शुभ है, अशुभ परिणाम निवृत्ति चा शुभ है, न पुनः शुभाशुभ कर्म कारणत्वेन अद्यैव मुच्यते शुभ योग एव न स्यात्, शुभ योगस्यापि ज्ञानावरण दिबंध हेतुत्वाभ्युपगमात्। अर्थ, जो योग शुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह शुभ योग है, और जो योग अशुभ परिणामों के निमित्त से होता है वह अशुभ योग है। शायद कोई यह माने कि शुभ और अशुभ कर्म का कारण होने से शुभ और अशुभ योग होता है, सो बात नहीं है। यदि इस प्रकार इनका लक्षण कहा जाता है तो शुभ योग ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुभ योग को भी ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंध का कारण माना है। हो गया। हाँ, हो गया। जो 163 के नीचे जो लिखा हुआ था उसी को यहाँ भी लिखा है। जो 163 के नीचे भी लिखा था ना एक, कि हाँ, भाई, और आपने अच्छा, प्रश्न भी उसी से पूछा था कंटिन्यू है। कि क्या एकांत से ऐसा ही है कि शुभ परिणाम जो है वो खाली शुभ प्रकृतियां ही बांधेगा और अशुभ परिणाम जो है वो खाली अशुभ ही बांधेगा। तो ऐसा एकांत नहीं है, ऐसा आ गया था ना वहाँ, आपने प्रश्न हाँ, भी हाँ, बनाया आपने है। समझाया था वही भाई बात, साहब, आपने ये सब समझाया था। हाँ, तो यही बहुत बात अच्छे यहाँ योग के माध्यम से बताया इन्होंने कि हाँ, शुभ योग सर्वार्थ से सिद्धि से भी। बताया। बहुत अच्छा, वही बात है मानी, जो वहां पर
तत्वार सूत्र में जो दिया हुआ आता है उसी की टीका ये सर्वार्थ सिद्धि बनती है। तो ये सर्वार्थ सिद्धि जो टीका बनाई है पूज्यपाद स्वामी ने, तो उसी के अंदर में ये खुलासा किया गया है कि शुभ योग से मात्र पुण्य प्रकृतियां ही बनती हो ऐसा जरूरी नहीं है, और अशुभ योग से मात्र पाप प्रकृतियां ही बनती हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि शुभ योग से जो पाप प्रकृतियां है उनका भी जघन्य बंध, अनुभाग बंध बता दिया गया है, और अशुभ प्रकृतियों से भी, अशुभ योग से भी जो है पुण्य प्रकृतियों का जघन्य बंध, अनुभाग बंध बता दिया गया। ये जो पहले आपने कहा था वही बात इस यहाँ सर्वार्थ सिद्धि के माध्यम से कही गई है। इसके अलावा और कुछ विशेषता हो तो आप इसको समझा दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है, अब आप इसको दोबारा पढ़ करके अब आप अपने शब्दों में सबको समझाइए तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को भी समझ में आ जाएगा। आप समझाइए। ऐसा वंदना, शुभ में तो अशुभ हो सकता है थोड़ा बहुत, अशुभ में शुभ का कैसे होगा जगन्य बंध? जिसके एकदम अशुभ परिणाम हो उसके कहाँ से शुभ आएगा उसमें? अब सुनिए उनसे, बिना दी चीजें सुनिए वो क्या बोल रही है। जब भैया जी ने क्या बताया था ना कि जैसे मंदिर में हम पूजा कर रहे हैं, उस अंदर प्रणाम भी चाहे हमारे उस वक्त कैसे प्रणाम, लेकिन शुभ क्रिया कर रहे हैं तो शुभ में शुभ हो गया ना। तो वो शुभ में तो अशुभ हो जाता, मैं यही बोल रही हूँ। अंदर से हमारे संकलेश प्रणाम है, अशुभ पूजा कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं। बीना, मैं बोल रही हूँ कि एकदम अशुभ में शुभ कहाँ से आ जाएगा? शुभ में तो अशुभ होता है, अपना मन विचलित हो गया, स्वाध्याय करते करते ही मन कहाँ चला गया, अशुभ आ गया। जब अपन अशुभ ही करने वालों के भी अंतरंग में थोड़ी सी भावना रहती है कि मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं सोचो। मैंने आपको एक उदाहरण और दिया था, याद करो। जैसे मास्टर जी बच्चे को डांट रहे हैं, हाँ हाँ। ये डांटना तो अशुभ है, लेकिन किसके लिए डांट रहे हैं? उसके भले के लिए डांट रहे हैं, तो कुछ शुभ प्रकृति भी वहां पर आ जाएगी। ऐसे सोचो, ऐसा भी संभव है। अशुभ योग है, थप्पड़ भी मार दिया, हाँ, तो भी माँ बेटे को भी पीटती है, डांटती भी है, हाँ, लेकिन अंदर में भाव तो उसको सुधारने का या अच्छा ही कोई ऐसा भाव नहीं है कि उसका बुरा हो जाए। तो इसलिए वहां अशुभ योग होते हुए भी शुभ प्रकृति भी बन सकती है। तो ऐसा उदाहरण यहाँ मास्टर जी का उदाहरण मास्टर जी के लिए लेना है क्या हमें? मास्टर जी पढ़ाई अच्छा के लिए करा रहे हैं लेकिन गलतियों पर डांटते हैं, तो किसके लिए ले? मास्टर जी के लिए अशुभ और शुभ लेंगे क्या? हाँ, ऐसा हाँ। एक उदाहरण विचार कर सकते हैं। नहीं मतलब हाँ, उदाहरण ही बोल रही हूँ मैं। यहाँ व्यक्ति अशुभ दीदी, अशुभ योग होते हुए भी योग तो अशुभ है। हाँ। थप्पड़ मारा है तो अशुभ योग ही होगा ना, शुभ योग तो हुआ नहीं है। लेकिन आपने तो भला करने के लिए मारा है, इसलिए उसमें कुछ शुभ प्रकृतियों का भी बंध आपको होगा। ठीक, जघन्य रूप से ही क्यों न हो, लेकिन शुभ का भी, क्योंकि भाव आपका उसको उसका भला करने का है। ये एक उदाहरण बनाया मैंने। हाँ, मैंने एक उदाहरण बनाया है आप सबके समझने के लिए, ताकि मतलब कोई एकांत से समझ ले कि शुभ से तो खाली पुण्य ही होगा और अशुभ से खाली पाप ही होगा। तो ऐसा एकांत नहीं है, बल्कि दोनों ही होता है, लेकिन वो दूसरा वाला जो है वो जघन्य रूप से होगा, मुख्य रूप से नहीं होगा। इस प्रकार से भाई साहब ये बात बच्चों के लिए भी लगती है ना। जैसे माँ है और बच्चा कोई बीमार है और वो खाने को कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो उसको अच्छी नहीं रहेगी तबीयत के लिए, तो माँ मना करती है, बेटा ये मत खा। तो फिर यहाँ भी शुभ अशुभ लगेगा ना, बच्चे का हित चाह रही है लगा लो ना। ये मैंने एक आपको एक इंडिकेशन दिया है, उदाहरण का इंडिकेशन दिया है। अब क्या हो रहा है, किसके हो रहा है, कब हो रहा है, ये तो केवली भगवान ही जानते हैं। बहुत अच्छे से समझा दिया अपने को तो तत्व समझने के लिए अपने एक उदाहरण अपने विचार से बनाया है। बाकी तो किस समय किसके क्या हो रहा है, ऐसे भी जो निरंतर बंदी प्रकृतियां हैं उनमें शुभ और अशुभ दोनों हैं। तो वो जो निरंतर बंधेंगी, तो अगर अशुभ कर रहे हैं तो शुभ प्रकृतियां भी बंधती हैं, ऐसा भी मानना चाहिए ना। कुछ न कुछ द्रव्य उनमें भी जाता है, कुछ न कुछ द्रव्य उनमें भी जाता है। हमें ऐसे मानना भी चाहिए ना। ये तो सैद्धांतिक बात होगी ना, उदाहरण जो है वो अलग बन जाएगा ना। ये तो सिद्धांत में है ही है कि सभी में द्रव्य जाएगा ही जाएगा। क्यों भैया जी? ठीक है ना, थोड़ा सा उदाहरण से समझाया, इसीलिए मैंने थोड़ा एक उदाहरण अपने मन से बना करके आपको समझाया। अब 167वीं गाथा पढ़िए दीदी।
जी प्रणाम भाई साहब। 169 होगा ना? 167 पढ़ना है ना भाई साहब? अच्छा 167 हो गई थी क्या? हाँ 168 भी हो गई हाँ, थी। हो गई थी क्या ये कल? हाँ नहीं हुई थी ना? हाँ तो हुई थी। नहीं हो गई। नहीं नहीं भाई 167 नहीं हुई थी, 167 नहीं हुई। नहीं हुई थी, नहीं हुई। ठीक पढ़ा है नहीं हुई। पढ़ा है, बस एक बार पढ़ा नहीं था हुई, नहीं हुई। उनको। अच्छा कोई बात एक नहीं, बार तो वो भी पढ़ा ही 167 पढ़ लीजिए, कंफ्यूजन हो रही है। इसके शब्द अर्थ नहीं पता चले हैं, एक बार फिर से ले लीजिए भैया जी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ उवघादहीनति से अपूव कर्णस्स उच्च जस सादे सम्मेलि देहवंति हु खवगस्सवसे सबत्ति सा। उवघादहीनति से अपूव कर्णस्स उच्च जस सादे सम्मेलि देहवंति हु खवगस्सवसे सबत्ति सा। ठीक भाई साहब? हाँ ठीक है, संस्कृत पढ़ लीजिए या 168 भी पढ़ लीजिए, पहले 168 भी पढ़ लीजिए। 168 पढ़ लेती हूँ। मिच्छसन्तिमवणयं मिच्छसन्तिमणवयं नरतिर्याऊ निवामनरतिर्ये ए इन्द्रिय आदावं थावर नामं च सुरमिच्छे। मिच्छसन्तिमणवयं नरतिर्याऊ निवामनरतिर्ये ए इन्द्रिय आदावं थावरमनामं च सुरमिच्छे। बहुत अच्छा। मंजू दीदी पढ़िए संस्कृत। उपघातहीन त्रिंशत् अपूर्वकर्णस्य उच्च यशः सातं सम्मेलिते भवन्ति ईक्षकस्यावशेष द्वात्रिंशत्। उपघातहीन त्रिंशत् अपूर्वकर्णस्य उच्च यशः सातं सम्मेलिते भवन्ति क्षपकस्यावशेष द्वात्रिंशत्। मिथ्यात्वस्यान्तिमनवकं नरतिर्यगायुषि वामनरतिरष्टि एकेन्द्रियमातापं सावरनाम च सुरमित्ते। ये 167 में उन 32 प्रकृतियों का नाम बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले आपको 8वें गुण स्थान की बात बताना शुरू किया है कि 8वें गुण स्थान में जो 30 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है अपूर्वकरण गुण स्थान में, वो 30 प्रकृतियां है आपकी तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विआयो गति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस, कार्मण, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समतुत्र संस्थान, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदे, प्रत्येक, शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये छठे भाग में होती हैं। तो अपूर्व करण के छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्छुद्धि होती है। उसमें से एक उपघात प्रकृति बिना शेष 29 और उच्च गोत्र, यशस, कीर्ति तथा साता वेदनीय, ये 3 मिला लो, ये आगे के गुण स्थानों में जाती है। तो ये सर्व प्रकृतियां क्षपक श्रेणी वाले के पूर्व में कही सो जानना। इन 32 प्रकृतियों के लिए क्या कहा था पूर्व में? पूर्व में ये कहा था कि तीव्र अनुभाग सहित क्षपक श्रेणी वाला जीव ही बांधता है, क्षपक श्रेणी वाला। तो कल पूछ रहे थे कि भाई उपशांत श्रेणी वाला क्यों नहीं बांधेगा, क्योंकि वह भी तो आगे तो बंद नहीं कर रहा है, उसकी भी तो बंद विच्छुद्धि तो हो रही है। क्योंकि गुणस्थान आगे यदि जाएगा तो चाहे वो क्षपक श्रेणी से जाए चाहे उपशांत श्रेणी से जाए, उसके बंध विच्छुद्धि तो एक बार हुई है, लेकिन उपशांत श्रेणी वाले के परिणामों में और क्षपक श्रेणी वाले के परिणामों में कुछ न कुछ अंतर तो जरूर होगा। ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। वो क्या अंतर है, इसी के कारण से क्षपक श्रेणी वालों के लिए तो उन्होंने स्वीकार किया है कि यह क्या होगा, क्षपक श्रेणी वाला तो
इस गुण स्थान के अंतिम समय में इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध तीव्र अनुभाग सहित बांध रहा है ना। तो और उसके बाद में उसकी विच्छुद्धि हो रही है, उसके बाद तो विच्छुद्धि हो जाएगी ना। तो सब तीव्र यहाँ तक अनुभाग से बांधा है, उसके बाद में बांधना उसका बंद हो गया है, सत्ता में है, याद रखिएगा। आप कहते हो वो तो फिर इतना बांध लिया तो कहाँ गया वो तो है आपके पास, स्टॉक में तो रहेगा, लेकिन और बांधना बंद कर देंगे आप। समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये सारी पुण्य प्रकृतियां इतने सारे अनुभाग से तीव्र अनुभाग के साथ में आपके पास में रहेगी, और रह करके आप आगे तक जब तक रहेंगे, तीर्थंकर रहेंगे, 13वें गुण स्थान में रहेंगे, तब तक ये सारी प्रकृतियां रह जाती है। और जाकर के 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो कि आपने को मिला है 13वें गुण स्थान अयोगी के बताया, और कहाँ बताया है इनकी, उसमें आप सत्ता में से देखोगे तो सत्ता में आपको मिलेगा कि सिर्फ 63 गुण जो है वो जाती है आपके इसमें से 13वें गुण स्थान के लिए, बाकी सारी प्रकृतियां जो है वो आपके पास में रहती है और उनका 14वें गुण स्थान के अंतिम समय से पहले तक जाती है। तो ये आप सत्ता में जब पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, और ऐसा सब साधारण रूप से सब जानते हैं। तो ऐसा यहाँ पर जो बंध जहां तक होता है वहां तक क्षपक श्रेणी जैसा परिणाम यदि होगा तो सबसे उत्कृष्ट अनुभाग के साथ में होगा, ये यहाँ पर कहना चाहते हैं। और इसमें जो आगे जो यश कीर्ति उच्च गोत्र जो कि 10वें गुण स्थान में जाकर के इनकी बंध विच्छुद्धि होती है, उनका भी जो है उत्कृष्ट बंध जो है अनुभाग बंध है वो यहाँ पर हो रहा है। 32 क्षपक श्रेणी में वो तो क्षपक वहां भी जहां पर छूटने वाला होगा उस समय बंधेगा। तो यह अपूर्व कर्ण के छठे भाग में 30 प्रकृति की विच्छुद्धि होती है, उसमें से एक उपघात प्रकृति को छोड़ दीजिए। उपघात प्रकृति का इन्होंने उपघात किस लिए लिया था? उपघात पाप प्रकृति है, पाप प्रकृति में लिया था, तो इसलिए उपघात का यद्यपि विच्छुद्धि तो यहाँ हो रही है, लेकिन उपघात को उन्होंने कह दिया उपघात की बात यहाँ पर नहीं कर सकते कि उपघात तो कि आप उत्कृष्ट यदि बन जाएगा तो वो तो गड़बड़ कर देगा, तो इसलिए परघात को तो ले लिया, उपघात को हटा दिया। तो ये जो 29 प्रकृतियां हैं इसमें से उपघात को छोड़ करके ये और आगे जो 3 प्रकृतियां जिनका बंध विच्छुद्धि होता है, उच्च गोत्र, यश कीर्ति और शाखा वेदनीय, इनका भी यहाँ पर कह दिया कि उत्कृष्ट बंध क्षपक श्रेणी वाले जीव के होएगा। तो क्षपक श्रेणी ऐसा कह करके 167वीं गाथा बनी। अब 168 की गाथा में क्या कह रहे हैं कि इसका अर्थ बता दूं, उघात हीन तीसे, माने उघात को छोड़ करके तीसे, बाकी 29 से उघात हीन तीसे माने 29 हो जाएगा, 29 से तो एक 30 में उघात हीन हो गया तो 29 अपने आप ही हो गया, 30 में से एक घट गया इसलिए 29 हो गया। अपूर्व कर्णस उच्च जस साधे, और अपूर्व कर्ण के अंदर में जो ये 30 प्रकृतियां होती है वो, और उच्च मानी उच्च गोत्र, जस मानी यशस कीर्ति, सादे मानी सादा वेदनीय, ये 3 नाम यहाँ पर आए। सम्मेलिदे अवंती हु खवगस वशेष 32। सम्मेलिदे, सम्मेलिदे में क्या दिखा इन्होंने अर्थ में, सम्मेलिते भवंती ही क्षपकस्य वशेष 32। सम्मिलित मन ये सब मिल करके, मन ये सब 32 जो है 32 के लिए दे दिया, ये सब मिल करके होते हैं। किसके होती है? बोले खवगस मानी जो क्षपक श्रेणी वाला है, वह शेष 32। ये 32 जो है तो शेष जो ऊपर में दिया 32 शेष के लिए 166 में जो आ गया था, और शेष 32 खवगे वहां भी दे दिया था, उसमें भी खवगे अवशेष 32 दे दिया था, यहाँ भी खवगे अवशेष 32, वही बात को यहाँ रिपीट
कर दिया उन्होंने कि वो जो अवशेष बचती है वहीं पर होता है। यानी 166 के अंत में जैसे गाथा में लिखा खवगे अवशेष 32, यहाँ भी दे दिया खवगस्य अवशेष 32। तो वही बात यहाँ पर और स्पष्ट कर दी इन्होंने, क्योंकि गाथा पूरी करनी पड़ती है तो इसलिए वही चीज यहाँ पर वापस लिख करके सम्मेलिदे हवंती, ये सब मिल करके होते हैं शपथ श्रेणी देव के वाणी देव के पूर्व में कही सो जानना। ये हो गया इसका अर्थ। अब 168 में कह रहे हैं कि 82 अप्रशस्त और आतप उद्योत मनुष्य आयु तिर्यंच आयु, इन 86 प्रकृति का तीव्र अनुभाग सहित बंध मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंध संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंच करते हैं, और मंद कसाय वाले मनुष्य व तिर्यंच मनुष्य आयु तथा तिर्यंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। आयु के अंतिम 6 महीने में मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से एकेंद्रीय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है एवं विशुद्ध परिणामों से आतप प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद करता है। नोट, महाबंध पुस्तक 4 पृष्ठ 189 पर आतप के उत्कृष्ट अनुभाग बंद के स्वामी मनुष्य तिर्यंच और देव इन तीनों को कहा है। तो ये थोड़ा सा अंतर है, इसलिए इन्होंने नोट करके कहा। वापस पढ़ते हैं। 82 अप्रशस्त, तो अप्रशस्त मानी जो पाप प्रकृतियां 82 अपन ने पढ़ी है गाथा नंबर 43 और 44 में, जो लिख करके भी भेजी गई है, और 43-44 अपन पढ़ लिए हैं। वो आपने अपन ने पास में अपन ने कल स्वाध्याय में परसों स्वाध्याय में इनको अच्छी तरह से अपने समझा है। तो ये 82 प्रकृतियां, ये 82 प्रकृतियां और आतप उद्योत मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु, 4 ये भी मिलाओ। इनको किसमें लिया था? ये पुण्य प्रकृतियों में लिया था। आतप को, उद्योत को, मनुष्य आयु को, तिर्यंच आयु को, पुण्य प्रकृतियों को लिया था। तो 82 तो पाप प्रकृतियां और 4 ये पुण्य प्रकृतियां। इन 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद मिथ्या दृष्टि जीव के ही होता है। अब मिथ्या दृष्टि में कौन से किसके क्या होता है विशेष आगे बताते हैं। उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न जो 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद तो संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य व तिर्यंच करते हैं, माने देव और नारकी नहीं करते हैं, समझे। और मंद कसाय वाले मनुष्य व तिर्यंच मनुष्य आयु तथा तिर्यंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। अब एक मंद कसाय वाला, वहां तीव्र कसाय वाला, यहाँ भी मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है। तो ये मिथ्या दृष्टि कौन सा? मंद कसाय वाला। मंद कसाय वाला कौन? मनुष्य या तिर्यंच। ये क्या करेगा? ये तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधे। मंद कसाय वाले मनुष्य व तिर्यंच मनुष्य आयु तथा तिर्यंच आयु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। आप अभी मनुष्य हैं और मनुष्य आप मंद कसाई हैं, तो मंद कसाई होने से आप यदि मिथ्या दृष्टि हैं तो आप यदि मनुष्य और तिर्यंच आयु को बांधते हैं तो तीव्र अनुभाग सहित बांध सकते हैं। ये कहना चाहते हैं कि मंद और विवेक क्षेत्र की अपेक्षा लिया है क्या कि मतलब इतनी लंबी आयु मिलेगी फिर? हाँ। विदेश क्षेत्र में जा सकते हैं, भोग भूमि में जा सकते हैं, मनुष्य सबसे बढ़िया मनुष्य बन सकते हैं। अनुभाग अच्छा है ना, मनुष्य आयु का अनुभाग अच्छा हो तो उसमें आपको मंद कसाई होना पड़ेगा। याद रखिए, यदि मिथ्यात्व है और कहीं मनुष्य आयु बंधे तो भी चलो अपना काम बनेगा। तिर्यंच आयु भी बन जाए मान लो, देखो तिर्यंच भी समोसरण में चले जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, अगले भव से मोक्ष जा सकते हैं आराम से। मान लो किसी के तिर्यंच आयु बंध गई और तिर्यंच आयु होकर के अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, पूरे जीवन सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन भद्र परिणामी है, मंद कषाय है, पूजा पाठ कर रहा है, प्रधान है, लेकिन अभी पूरा
आत्मा का जैसा होना चाहिए, केवली भगवान ने जैसा देखा है वैसे सम्यक दर्शन नहीं बना है, बाद में होएगा। तो त्रियंश बन गए, मान लीजिए पंचेंद्रिय त्रियंश बन गए, विदेह क्षेत्र में भी चले गए हैं, वहां भी जा सकते हैं, त्रियंश भी होकर जा सकते हैं, मनुष्य होकर के भी जा सकते हैं। और वहां भी आपको समोषण त्रियंशों को भी मिल सकता है, जैसे मनुष्यों को मिलता है वैसे त्रियंशों को भी मिलता है। स्त्री पर्याय भी रह सकती है, पुरुष पर्याय भी रह सकती है, लेकिन समोषण यदि मिल जाए, मान लीजिए मंद कषाय के कारण से आपको अच्छा वहां का तीव्र अनुभाग के साथ में जन्म मिल जाए, मिलता है, और एक ही भाव में फिर आप तो मनुष्य है तो उसी भाव में जा सकते हैं, और त्रियंश है तो अगले भाव में जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अगले भाव में या अगले भाव के लेकिन भाई साहब इसमें तो तीव्र परिणाम भी मनुष्य और त्रियंश बांध रहे, और मतलब मंद परिणाम भी त्रियंश और मनुष्य ही बांध रहे हैं। वही कर मंद सकते हैं। परिणाम भी मनुष्य और त्रियंश ही मतलब बांध रहे हैं, मनुष्य त्रियंश ही मंद बांध रहे हैं। और उसमें अप्रशस्त प्रकृति है व्यासी, तो जो पुण्य प्रकृति तो सिर्फ 3-4 ही हैं। तो ये सारी 86 प्रकृतियों के लिए इन्होंने कह दिया कि इनमें से ये 16 प्रकृतियां में से जो सूक्ष्म आदि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद संक्लेश परिणाम वाले कौन है ना, जिनके वजन से नाराज सहनन है, और बहुत बड़ी बड़ी ताकत है उनके पास में, और मिथ्या दृष्टि भी है। कल परसों मैंने आपको उदाहरण दिया था, 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। ये कौन है, ये क्या है, ये संक्लेश है कि नहीं है? इसी तरह से और क्या क्या चीजें हो सकती है इस जीव के, पंच परावर्तन पढ़ लो तो आपको भी ऐसे परिणाम भी हो गए हो तो अपने को क्या मेरी पता बात है? ये नहीं, ये तो मैं समझ गई कि मतलब वो अप्रशस्त प्रकृति मान लेगा, तीव्र का अनुभाग बंद कर लेगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनके साथ में तीव्र बंद मनुष्य करते हैं, और मंद भी त्रियंश और मनुष्य करते हैं, है ना? तो ये करते हैं। इसमें वो ताकत होगी, उसी में वो ताकत होगी, वो उसमें वो चाहे ताकत तो होगी। हाँ, तो जो है ना, मतलब देव गति और नरक गति वाले तो मध्य में करेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना, मंद वाले भी मनुष्य त्रियंश कर रहे हैं, और तीव्र वाले भी मनुष्य और त्रियंश कर रहे हैं। तो जो देव त्रियंश और देव को नरक नारक और देव करेंगे तो मध्यम वाली करेंगे क्या? ये मतलब है मेरा पूछने का। आपकी आवाज कट रही थी दीदी। अच्छा, मेरा मतलब कहने का ये था कि तीव्र अनुभाग बंद भी मनुष्यायु और त्रियंशायु को जीव कर रहे हैं, और ये जो है मंद कसाई भी मनुष्य या त्रियंश कर रहे हैं। हाँ, मनुष्य या त्रियंश कर रहे हैं। हाँ, क्या? मिथ्या दृष्टि, संक्लेश परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि, तीव्र अनुभाग, इनका उन 9 प्रकृतियों है ना, सूक्ष्म आदि 9 प्रकृतियों की बात हो रही है सिर्फ अभी, उन 9 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। उन 16 में से उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुन्नी 16 प्रकृतियों में से जो सूक्ष्म आदि अंतिम प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी है? सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, नरकायु, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और असंप्राप्ता श्रीपाटिका सहनन, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही आई। और आतप को भी लिया है, तो आतप उद्योग भी लिया है ना। उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि अंतिम 9 में इन्होंने तो एकेंद्रिय साधारण सूक्ष्म आएगा, एकेंद्रिय साधारण सूक्ष्म। अच्छा, इसका क्रम थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्रम में क्या है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। इसमें ये अंतिम 9 तो दे रखी है, एकेंद्रिय सूक्ष्म साधारण, क्रम में तो अपर्याप्त, साधारण, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, ये अंतिम 9 दे रखी है। ये 9 दिए ना, बस ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। सूक्ष्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ठीक हो गया। तो सूक्ष्म है, अपर्याप्त है, साधारण है, द्विइंद्रिय है, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी और नरकायु, ठीक है। तो ये जो 9 प्रकृतियां हैं, इनका जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य या त्रियंश ही बांध सकता है, देव नहीं बांध सकता। क्यों नहीं बांध सकता? वो देव यदि तीव्र परिणाम करेगा तो एक इंद्रिय बांध लेगा। ये नीचे इन्होंने स्पष्ट भी किया है, लास्ट में देखो, आयु के अंतिम 6 भाग में दिया।
आयु के अंतिम 6 भाग में मिथ्या दृष्टि देव संक्लेश परिणामों से एकेंद्रीय और स्थावर प्रकृति का तीव्र अनुभाग बंद